हेलो ट्रेडर्स। तो आज मैं आपके साथ फिबोनाची के ट्रेडिंग टेक्निक के ऊपर एक कंप्लीट लर्निंग शेयर करूंगा। तो इसके लिए मैंने जो शेयर लिए हैं फॉर द एनालिसिस पर्पस वो है कॉल इंडिया। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने डेली चार्ट को लिए हैं। हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में मल्टीपल टाइम फ्रेम चार्ट को एनालाइज करेंगे। तो हम लोग करंट से लेकर पास्ट में एनालिसिस को फॉलो करते हैं। चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं मार्केट में यहाँ पर एक टॉप फॉर्म किया है। दिस इज़ द टॉप मार्केट में फॉर्म किया। यहाँ पर मार्केट ने एक बॉटम फॉर्म किए और यहाँ पर एक और टॉप फॉर्म किया। तो ये है मार्केट में रिसेंट 3 पैटर्न। अब अगर मैं रिसेंटली बना हुआ 3 पैटर्न को मैं ऑब्जर्व करूंगा तो ये टॉप है, ये बॉटम है और ये दोबारा से एक टॉप है मार्केट में। अब ये जो दोनों टॉप मार्केट में हमें दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो इन दोनों को मिलाकर मार्केट में जो बोला जाता है दिस इज़ द लोअर टॉप फॉर्मेशन। ये मार्केट में एक लोअर टॉप फॉर्मेशन बना हुआ है। तो लोअर टॉप फॉर्मेशन अगर बना हुआ है तो हम लोग इसके पहले 3 फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करेंगे। जनरली 3 फॉर्मेशन या 5 फॉर्मेशन से मार्केट के जो स्ट्रक्चर है वो बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक और टॉप मार्केट में बनाया था, यहाँ पर एक और बॉटम मार्केट में बनाया था, जैसे कि यहाँ पे। तो अब मैं अगर इन तीनों पैटर्न को ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पर टॉप, बॉटम और टॉप। तो इस पर्टिकुलर एरिया में हमने क्या देखा, दिस इज़ द लोअर टॉप। और प्रीवियसली जो हमने देखा, ये जो मिलाकर हमने ऑब्जर्व किया, दिस इज़ द हायर टॉप। तो अब हम लोग अगर ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं, ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को मिलाकर हमें क्या मिलते हैं। तो मार्केट में एक टॉप बनाया जो पिछले टॉप के ऊपर था, यानी कि अगर मैं यहाँ पर ये इस तरीके से आपको दिखाऊं कि H2 मतलब हाई 2 इज़ ग्रेटर देन H0, जो पिछले टॉप था ये हम लोग बोल रहे हैं H0, एंड हाई 2 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन H3। ठीक है, या फिर इसको हम लोग H0 की जगह पे H1 भी बता सकते हैं। तो जब आपको ये पैटर्न दिखता है, हाई 2 जो है वो H1 और H3 दोनों के ऊपर है, तो ऐसे पैटर्न को मार्केट में बोला जाता है पोटेंशियल टॉप फॉर्मेशन एज पर द मार्केट स्ट्रक्चर। पोटेंशियल टॉप फॉर्मेशन एज पर मार्केट स्ट्रक्चर। तो जब मार्केट में ये स्ट्रक्चर बनता है तो आपको एक बात ध्यान से देखना है, ये जो 2 बॉटम हैं, इन दोनों बॉटम के कंजंक्शन पॉइंट या फिर कनेक्टिंग पॉइंट क्या दिखा रहा है। तो ये दोनों बॉटम को अगर मैं मिला देता हूँ, इन दोनों बॉटम क्या दिखा रहा है, दिस इज़ द हायर बॉटम। यानी कि मार्केट जो है इन दोनों बॉटम को मिलाकर ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है। जब ये हायर बॉटम बनता है और मार्केट में अगर ये वाला पैटर्न क्रिएट होता है तो ये दोनों हायर बॉटम को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सटेंड ऑन द राइट हैंड साइड। इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन एक्सटेंशन। अगर मार्केट में ये एक्सटेंशन के नीचे मार्केट आ जाते हैं, जो यहाँ पर आ चुके हैं, तो ऐसे सिचुएशन पर हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो डाउनसाइड मोमेंटम है ये और भी नीचे की तरफ आएगा। ये एक मार्केट की बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर को अगर हम लोग फिबोनाची के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिबोनाची कैसे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो पहला टॉप मार्केट में बना और पहला बॉटम मार्केट में बना, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होते हैं, फिबोनाची को जो है वो ड्रॉ करने होते हैं। तो ये टॉप से लेकर ये बॉटम मैंने करा फिबोनाची को ड्रॉ। तो जब मैंने इस फिबोनाची को ड्रॉ किया तो मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं कि दूसरा जो टॉप बनाया मार्केट में वो इसी फिबोनाची के
127% के एक्सटेंशन यानी कि प्राइस अगर कोई भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं वो कहाँ तक जाते हैं। तो थ्योरी वाइज मार्केट 1.272 और 1.618 इन दोनों एरिया पर जाते हैं। तो यहाँ पर मार्केट ने टॉप बनाया, तो टॉप बनाने के बाद क्या किया मार्केट ने, नीचे की तरफ आए, 1.272 से रिजेक्शन दिए और इसी 1.272 के पहले मार्केट में यहाँ पर पैटर्न जो है वो एग्जिट हो गए, यानी कि पैटर्न इस पुराने रेजिस्टेंस तक नहीं पहुँचे, यानी कि यहाँ पर मार्केट जो है वीकनेस शो हो रहा है मार्केट से। तो यहाँ पर अगर वीकनेस शो हो रहा है तो हमारा जो डाउनसाइड मोमेंटम है वो कहाँ तक जाएगा। तो ये जो पूरे के पूरे रेंज है, हमने यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 पैटर्न का रेंज बनाए, इस पूरे के पूरे रेंज के बॉटम से लेकर टॉप या फिर टॉप से लेकर बॉटम, मतलब पूरे जोन को हमें यहाँ पर मार्क करना होगा। जो पहले हैं उसको हम लोग पहले पॉइंट पे होल्ड करेंगे, जो बाद में है उसको हम लोग बाद के पॉइंट पे होल्ड करेंगे। तो यहाँ पर इस पैटर्न दिखाते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पर टॉप बनाए हैं तो क्योंकि ये 1.272% पर रेजिस्टेंस लिया था, तो ये 1.272% के सपोर्ट पे आना चाहिए। ऐसा 80-85% केसेस पे होते हैं। तो 1.272 अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करते हैं तो 388 यानी कि 1.618% ऑफ द एक्सटेंशन लेवल। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन हमने किया। अब इसको आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है आने वाले समय में। ओके, तो मैं यहाँ पर आपके साथ अभी निफ्टी के एक और पैटर्न शेयर करूँगा जो इंट्राडे के लिए होगा। तो यहाँ पर हम लोग निफ्टी को देखते हैं, आज निफ्टी कहाँ पर है। यह है निफ्टी स्पॉट। निफ्टी स्पॉट जो है वो 2G पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि नो मोमेंटम जोन यहाँ पर अभी है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हाँ ये नो मोमेंटम जोन ही है। तो ये रिसेंट पैटर्न मार्केट में क्या बता रहे हैं, तो सिमिलर हम लोग यहाँ पर मार्केट में देख पा रहे हैं कि निफ्टी जो है एक टॉप क्रिएट किए हैं यहाँ पे, देन मार्केट ने निफ्टी यहाँ पर एक बॉटम बनाए हैं, यहाँ पर एक और टॉप मार्केट ने बनाया है निफ्टी ने। अब ये टॉप से लेकर बॉटम और एक टॉप, तो मार्केट में ये पैटर्न कैसे बना, 3 पैटर्न बन गए, टॉप बॉटम तो टॉप, यानी कि मार्केट यहाँ पर लोअर हाई फॉर्मेशन को बना रहे हैं। ये जो है ये है लोअर हाई। अब लोअर हाई बनाया है मार्केट में, दैट्स गुड। अब इसके पहले अगर हम लोग देखें और एक 3 पैटर्न को, यहाँ पर टॉप है मार्केट में, यहाँ पर बॉटम है और यहाँ पर टॉप है। तो अगर मैं इस पैटर्न को देखूं तो मार्केट में ये बॉटम और ये बॉटम, तो हमने पिछले क्या सीखा, ये बॉटम से ये बॉटम को कनेक्ट करेंगे, देन इसको हम लोग करेंगे एक्सटेंड। अब देखिए एक्सटेंशन मार्केट में ब्रेक हो रहा है, तो फिबोनाची हम लोग कहाँ से कनेक्ट करेंगे, पहले हम लोग देख लेंगे ये टॉप से लेकर बॉटम मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया 1.618 के ऊपर, यानी कि नीचे की तरफ की मूवमेंट भी काफ़ी अच्छा होगा। तो ये हमने फिबोनाची को ड्रॉ कर दिया और फिबोनाची वाइज टारगेट जो है 24,137 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 24,085 और यहाँ पर तीसरा टारगेट जो है 24,058। तो लार्जर साइड ऑफ द मोमेंटम हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर टारगेट 1, ये हो सकता है इंट्राडे में आए, पोजिशनली आए, बट अगेन ये स्ट्रक्चर वाइज थोड़े से हायर मोमेंटम के हैं। तो टारगेट 1 जो है वो है 24,137, तो ये आना बहुत ही ईजी है। देन टारगेट 2 जो है वो है 24,000, टारगेट 2 24,085। अब ये जो टारगेट 2 है ये आने में समय भी लग सकते हैं, आज भी आ सकते हैं, समय लगाकर अगले हफ्ते भी आ सकते हैं, उसके पहले ऊपर की तरफ भी मार्केट जा सकते हैं। दिस इज़ हाउ वी थिंक ऑफ द मार्केट टारगेट। ओके, अब अगर हमें इंट्राडे का ही टारगेट निकालने हैं तो 24,037 से लेकर 24,107
ये दोनों टारगेट भी हम लोग इंट्राडे में निकाल सकते हैं, जैसे कि 24,107, ये दोनों टारगेट भी हो सकते हैं। बट मैं यहाँ पर अपने थियोरिटिकल जो है पूरे यहाँ पर प्रॉपर सेटअप को ही ऑब्जर्व करवाऊँगा आपको। दिस इज़ द टारगेट 1, दिस इज़ द टारगेट 2। ओके, तो ये मैं थोड़ा सा टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ आपके, ताकि आप यहाँ पर बाद में देख सकें इसको। और हाँ, ये जो मैं आपके साथ सेटअप जो शेयर कर रहा हूँ, कल भी मैंने इस तरीके के सेटअप जो थे वो शेयर किए थे लाइव मार्केट में। आपने अगर नहीं देखा तो दिस वाज द सेटअप, निफ्टी रेडी फॉर 24,160 144, ठीक है। अभी 192 के प्राइस पर था। देन मार्केट में ऑप्शन का भी हमने सेटअप शेयर किए थे, निफ्टी के ये टारगेट्स दोनों आ गए। उसके बाद हमने ऑप्शन का टारगेट भी यहाँ पर दिखाया था आपके। आज भी अगर कोशिश करूँगा दिखाने का, ये ऑप्शन प्राइस 24,200 162 पे प्राइस था, एंड देन 179 187, तो ये भी था। अब देखिए ये टारगेट नीचे की तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो इस तरीके से हम लोग सेटअप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये पूरे के पूरे जो कोर्स है ये आपको इस पर्टिकुलर कोर्स पे मिलेगा। फिबोनाची, एलियट प्राइम वेव और इस तरीके से जो चार्ट पैटर्न, क्लासिक चार्ट पैटर्न ड्राइंग है वो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो कल तक ऑफ़र है, अगर आप 17 जुलाई के पहले ज्वाइन करते हैं तो 60 डे का लर्निंग बुलेटिन आपको मिलेगा एवरी डे फॉर द बेटर लर्निंग, ठीक है। क्योंकि ये कोर्स जो है ये पूरे के पूरे तरीके से एक बहुत ही डिटेल कोर्स है। तो यू मस्ट अगर आपको यहाँ पर बुलेटिन के थ्रू आउट लर्निंग मिले तो आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। सो यहाँ पर निफ्टी है। अब हम थोड़े से ऑप्शन चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन चार्ट को हम लोग करेंगे ऑब्जर्व। ऑप्शन 24,150, तो 24,100 के पुट ऑप्शन को मैं यहाँ पर लेता हूँ। देखते हैं कौन से पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है कि नहीं। यहाँ पर मैंने पुट ऑप्शन को लिया और इन द पुट ऑप्शन 24,100 के पुट, ठीक है। अब ये 100 की प्राइस पर है अभी, तो मैं यहाँ पर आऊँगा बॉटम और यहाँ पर आऊँगा टॉप, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक बॉटम बनाया है मार्केट में। अब ये दोनों को मैं अगर कनेक्ट कर देता हूँ तो हायर लो मार्केट में बना है। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ दोबारा से तो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट जो है 0.236 और 0.382 के बीच पे एक यहाँ पर एक्युमुलेशन पैटर्न बना था। तो एक्युमुलेशन पैटर्न के अनुसार अगर मैं देखूँ, यहाँ से जो इनिशियल मार्केट टारगेट है, अगर मैं 103 पे बाई करता हूँ तो मेरे जो टारगेट्स यहाँ पर मिल सकते हैं वो कहने के जाकर ये 112 और देन 124 के ये टारगेट सेटअप जो है वो हमें यहाँ पर दिख सकते हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। ये बहुत ही सिंपल सेटअप है मार्केट में। एंड ओवरऑल अगर मैं देखूँ कि अगर मैं यहाँ पर डाउन साइड पैटर्न को ऑब्जर्व करूँगा, यानी कि ये जो डाउन साइड पैटर्न है ये लो टू हाई हमने प्रीवियस डाउन साइड को देख लिए, एंड 1.272 यानी कि 94 पे मार्केट ने ये बॉटम बनाया था। तो थियोरेटिकली 94 से ये 129 के लेवल तक जाना चाहिए, क्योंकि 1.272 और 0.236 दीज आर द familiar synchronization level in this particular. So let's see what is going to happen. और मैं थोड़े से बैक टेस्ट भी कर देता हूँ कोई एक चार्ट का, जैसे कि मॉर्निंग में जो भी यहाँ पर 24,100 के कॉल वगैरह पर हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे 24,100 के कॉल पे। ये देखिए ये जो सेटअप, ये जो पूरे के पूरे रेंज है, इसको भी हम लोग कैप्चर कर सकते थे बाय यूजिंग आवर दिस पर्टिकुलर थ्योरी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मार्केट में ये टॉप बनाया, यहाँ पे एक बॉटम बनाया, एक और टॉप बनाया, ये बॉटम बनाया, देन यहाँ पर टॉप बनाते हैं मार्केट, एक और बॉटम बनाते हैं, और ये जो बॉटम मार्केट में बना है यहाँ पे, ये बॉटम के बाद मार्केट जो है वो रेंज को एक्सपैंड कर दिया नीचे की तरफ। तो मार्केट में जब रेंज एक्सपैंड होता है तो हमें ये देखना होते हैं कि जो लार्जर बॉटम है उसके बाद क्या 3 कंटिन्यूअस बॉटम मार्केट में मौजूद हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ
तो बॉटम 1 यहाँ पर, बॉटम 2, बॉटम 3, थर्ड बॉटम पे मार्केट ने रिजेक्शन दिए। वंस इट फॉर्म द थर्ड बॉटम, मार्केट क्या किए यहाँ पे, एक बॉटम और दूसरा बॉटम, मतलब हायर लो फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल गए। तो हायर लो फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल गए, तो हम लोग क्या करेंगे, पिछले जो दो टॉप था उन दोनों टॉप को हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो दोनों टॉप को अगर मैं कनेक्ट कर दिया तो यहाँ से जो है वो देयर इज़ अ रेंज ब्रेकआउट और ट्रायंगल रेंज ब्रेकआउट हैपनिंग ओवर हियर। तो ट्रायंगल रेंज ब्रेकआउट अगर बन रहा है तो यहाँ पर तो क्या हम लोग को करना चाहिए, जो प्रीवियस जो पूरे के पूरे बुलिश रेंज है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे और उस पूरे के पूरे बुलिश रेंज को हम लोग यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं 1.272। तो 1.272 को जस्टिफाई कैसे करेंगे हम लोग, पहले से ये जो प्राइस रेंज मार्केट में दिखाया था अर्लियर में, इस प्राइस रेंज को कॉपी करना है, देन इस प्राइस रेंज को यहाँ पर जो है ब्रेकआउट से ऑब्जर्व कर देने हैं। तो ब्रेकआउट रेंज के बाहर जो प्राइस रेंज है उसी हमारा टारगेट माना जाएगा 150 से इस पर्टिकुलर केस पे। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी शुड टेक द ट्रेड। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ों को डिटेल में समझाया, काफ़ी चीज़ों को मैंने, जैसे कि ये वाला जो सेटअप है ये और भी डिटेल में हम लोग सीखते हैं कोर्स पे। तो इफ़ यू विलिंग टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन, एंड टुमारो इज़ द लास्ट डेट टू गेट द offer with the bulletin. Okay, so that's it for today and bye.